अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ और इस मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लिए आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। बैतुल्लाह शरीफ के सहन में कुरैश के लोग बैठे हुए हैं, इनमें अक्सर जंगी मुजरम थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शफ़क़त, रहमत, उम्मत पर मेहरबानी कि आपने एक जुमला फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम पर कोई मुलामत नहीं, तुम आज़ाद हो। और अजीज़ों, तारीख ने रहमत, शफ़क़त और माफ़ी के ऐसे मज़ाहिर कहाँ देखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया। जब तवाफ़ मुकम्मल हो चुका तो आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया और आपने उनसे कहा कि खाना काबा की कुंजी किधर है, चाबी लेके आओ। अजीज़ों, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान के पास थी। आपके जद्द अमजद का नाम था कुसई। कुसई के 2 बेटे थे और इनमें से एक बेटे का नाम अब्दुद्दार था। एक अब्द मुनाफ थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के वालिद बनते हैं, और एक बनु अब्दुद्दार। ये जो उस्मान बिन तलहा थे ये बनु अब्दुद्दार से थे और बैतुल्लाह शरीफ की चाबी जो थी इस खानदान के पास थी। यही दरवाजा खोला करते थे। उस्मान बिन तलहा जो है वो हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे। फतह मक्का के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा ना, उस्मान जाओ घर से बैतुल्लाह की चाबी लेके आओ, उस्मान बिन तलहा जो है अपनी वालदा के पास जाते हैं, अम्मा जान चाबी मुझको दो। तो माँ ने चाबी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने माँ को धमकाया, डराया, उसने कहा मैं तुम्हें चाबी देनी होगी। चुनांचे उनकी वालदा ने चाबी दे दी। उस्मान बिन तलहा जो हैं वो चाबी लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और चाबी आपकी खिदमत पेश कर देते हैं। उस्मान बिन तलहा ने जब आपके खिदमत में चाबी पेश की तो बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप आप पर कुर्बान हो, काबा के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि इसमें लकड़ी से बना हुआ एक कबूतर नस्ब था। आपने उसे अपने हाथ से पकड़कर तोड़ डाला, जमीन पर फेंक दिया और फिर उसके बाद आप काबा के दरवाजे पे खड़े होते हैं। इस दौरान मक्का मुकरमा के जो बाशिंदगान हैं अपने सरों को झुकाए हुए आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या फैसला करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पूछते हैं ना, आपने कहा कि माशरे कुरैश जानते हैं मैं तुम्हारे बारे में क्या फैसला करने वाला हूं। एक शख्स खड़ा हुआ और ये बड़ा अजीम आदमी था, इसका नाम था सुहैल बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत बड़ा लीडर था, खतीब था, शायर था, दानश्वर था, समझदार आदमी था। उसने पता क्या कहा? कहने लगा, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। और उस वक़्त सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, हुज्जाजे कराम को पानी पिलाने का जो शर्फ हमें हासिल है, पानी पिलाने का शर्फ किसको था? बनु हाशिम को हासिल था। उसके साथ बैतुल्लाह शरीफ की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी भी हमें सौंप दें। बैतुल्लाह शरीफ की कुंजी हमें अता फरमा दें ताकि यह भी शर्फ हमें हासिल हो जाए। और मेरे अजीजों, उस नबी रहमत को देखिए, आप सबसे ज्यादा अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले थे। खाना काबे की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी उस्मान बिन तलहा और उनका खानदान बरसों से संभाले चले आ रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजी उनके हवाले करते हुए आपने इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? और यहाँ इस बात को जान लीजिए, हिजरत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से बैतुल्लाह शरीफ की चाबी मांगी थी, उस्मान ने देने से इनकार कर दिया। और ये बात आपको अच्छी तरह याद थी, आपने उस वक्त फरमाया था, उस्मान एक दिन आएगा कि जब चाबी मेरे हाथ में होगी, जिसको चाहूंगा चाबी दूंगा। लेकिन इसके बावजूद
उस रहमतुल आलमीन को देखिए। आपने उस्मान को बुलाया, आपने कहा उस्मान आओ, ये तुम्हारी कुंजी है, आज का दिन एहसान और वफा का दिन है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को चाबी पकड़ाते हुए फरमाया, इसे हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से वही इसे छीनेगा जो जालिम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई चाबी आज भी मक्का मुकर्रमा में उसी खानदान के पास मौजूद है। आजकल इस खानदान को शुआइबी कहा जाता है और ये हजरत उस्मान बिन तलहा की औलाद में से हैं। यही लोग जो है बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं। नज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए कि मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले, एहसान करने वाले और वफा करने वाले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।